रियासती रेट और कानून की बालादस्ती के लिए अहम फैसले। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अमनो अमान पर गैर मामूली इजलास। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। बदमाश और गैर कानूनी रिहायशी भी सख्त शिकंजे में आएंगे। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का भी बड़ा फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करने वालों पर दहशत गर्दी कवानीन लागू होंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयां किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं, कार्रवाइयां मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ है। पंजाब हुकूमत ने वाजे कर दिया, पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अमन कमेटियों को फौरी मौसर और मजीद फाल किया जाएगा। हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमत पहुंचाने का फैसला। शहरियों को गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर ना देने का हिदायत। कच्चे के 71 डाकुओं ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लाड़काना डिवीजन के खतरनाक डाकुओं ने हथियार सिंध पुलिस को जमा करा दिए। सरेंडर पॉलिसी को मरहलावार दीगर इस्लाम में तौसीह दी जाएगी। हम चाहते हैं अब पुरअमन शहरी बने और कानून के सामने पेश हों। वज़ीर दाखिला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सर अंजाम दिया। सदर जरदारी ने पॉलिसी दी, कच्चे में अमन कायम होना चाहिए। सब चाहते थे मुजरिमान से किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। हर शख्स चाहता है कि बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, इलाका डाकुओं से भरा था, अब क्लियर हो गया। सिंध पुलिस, रेंजर्स और फौज की मुश्तरका काविशों से कच्चे के बेशतर इलाके डाकू कल्चर से पाक हो चुके। गुज़िश्ता एक साल में कच्चे में 171 डाकू मारे गए। 421 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज की बर्बरियत की इंतहा। भत्ता न देने पर मीर अली में मकामी अफराद को आग लगा दी। खारजियों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगाई। गाड़ी में मौजूद 6 निहत्ते और मासूम शहरी जान की बाजी हार गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकूमत से दरख्वास्त है, हमें इन दरिंदों से निजात दिलाए। ये कैसा इस्लाम और जिहाद है? मासूम अफराद को जाती अनाज पर कत्ल किया जाए। फितनाल खवारिज की बर्बरियत पर मीर अली के आवाम की दुहाई। बलोचिस्तान दालबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए थे, जिन पर फिजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा। सिक्योरिटी फोर्सेज का बाजोड़ में खारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। शाही तुंगी के जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगें तबाह। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार। खारजियों के ज़ेरे इस्तेमाल असलहा और मवासलाती आलात बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। लाहौर में बसंत मनाने की तजवीज़ आई। अमल दरामद से कबल अफसोसनाक खबर आ गई। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। खूनी खेल का निशाना बन गया। मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई कानूनी कार्रवाई। वरसा ने मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। नौजवान के जाँ बहक होने पर हर आंख अश्कबार। वालिद की वज़ीर आला पंजाब से पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त न देने की अपील।
थाना नवाकोट की हदूद में 2022 में भी 20 साला नौजवान शहजाद गले में डोर फिरने से जाँ बहक हो गया था। वजीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार, अहले खाना से इजहार अफसोस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब की पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहती हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बहरा अरब में कामयाब ऑपरेशन, 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज यरमूक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की टास्क फोर्स 150 का हिस्सा है। फोर्स सऊदी अरब की सरबराही में ऑपरेशन सर अंजाम देती है। कामयाबी पाक बहरिया के इलाकाई समंदरी सलामती आलमी अमन के लिए अज़्म को नुमाया करती है। ये कार्रवाई पाक बहरिया की समंदरों में मनशियात के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई के अज़्म का यादा भी करती है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्सपर पोस्ट में CMF को मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया की पजीराई। कहा, पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वाराना महारत की रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसरान पेशा वाराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बदस्तूर बंद, जमीनी राब्ते भी 11 रोज से मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान, खरलाची, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। आला वजारती हुकाम का कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अरब डॉलर से जायद की तजारत होती है। 50% से जायद अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोज के बाद बहाल। पैसेंजर ट्रेन चमन में बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से मुअत्तल थी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से सीज़ फायर माहिदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। ACC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP को वफाक से महाजराई नहीं करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अमन के लिए फौज पुलिस ने जानों की कुर्बानियां दी। सूबे के अमन व तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से अमन मुआहिदा खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। सूबे के अमूर, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और नफीसा शाह की मुलाकात। खैरपुर के अवामी मसाइल और हल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से MNA अब्दुल कादिर पटेल, MPA साजिद जोखियों की मुलाकात। मुख्तलिफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से सदर PP बलोचिस्तान सरदार उमर गुरेज की भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी चेयरमैन को बलोचिस्तान के तंजीमी मामलात पर ब्रीफिंग दी। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। पंजाब में पहली बार तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स कायम।
भारत से आने वाली जहरीली हवाएं फजाई आलूदगी का बायस लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर AQI 286 तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत के इकदामात से हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। पंजाब पुलिस की स्मॉग फजाई आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमात दर्ज, 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। सदर ट्रंप और आलमी सालसकारों की अमन कोशिशें धरी की धरी। जंग बंदी के बावजूद इजरायली दहशतगर्दी थम न सकी। अल-दफ़ाह में ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाक़यात, एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अल-अहली अस्पताल ने एक फ़लस्तीनी की शहादत की तस्दीक कर दी। अमन मुआहदे की 80 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जी, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और इमदाद की रुकावट पर इजहार तशवीश। कहा, जंगबंदी के बाद जानी नुकसान से अमन की उम्मीदें दम तोड़ गई।